तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आप लोगों को एक डेटा टाइप करना है, तो जो वर्ड है, वर्ड के अंदर डेटा टाइप करने का तरीका क्या होता है, यहां पर आप लिखें इज इक्वल्स टू रैंड, और रैंड लिखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपको एक डेटा दिखाई देगा। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि रैंड कमांड से ऐसा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको प्रॉपरली एक रैंड कमांड को यूज करना है, तो एक सही तरीका भी है इसका। आप रैंड को यूज करें, इज इक्वल्स टू RAND लगाएं, और उसके बाद आप यहां पर 2,5 अगर लिखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि 2 पैराग्राफ और 5-5 लाइन के एक पैराग्राफ आ गया है आपके पास। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी रैंड कमांड का यूज 2 तरह से होता है। चलिए बात करते हैं अगली ट्रिक की, और अगली ट्रिक ये है कि आपको यहां पर ब्रेक करनी है लाइनों को। लाइन ब्रेक करने के लिए आपको एक ऊपर वाला पैराग्राफ अलग है, नीचे वाला पैराग्राफ अलग है, तो आपको बीच में एक ब्रेकिंग लाइन लगानी है। तो ब्रेकिंग लाइन कई टाइप्स की होती हैं, और जैसे कि मैं पहली ब्रेकिंग लाइन लगा रहा हूं, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकिंग लाइन लगाने के लिए सबसे पहले 3 बार माइनस का साइन अगर आप प्रेस करते हैं और उसके बाद एंटर करते हैं तो आपकी ब्रेकिंग लाइन लग जाती है। दूसरी तरह की ब्रेकिंग लाइन की बात करते हैं, अगर आप शिफ्ट के साथ 3 बार माइनस यानी कि अंडरस्कोर, शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर प्रेस करते हैं तो ब्रेकिंग लाइन थोड़ी सी डार्क हो जाती है। उसके बाद बात करें, अगर आप शिफ्ट के साथ स्टार का निशान 3 बार प्रेस करते हैं यानी कि एस्ट्रिक साइन अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की डॉटेड लाइन मिल जाएंगी। अगर आप इक्वल्स टू का निशान 3 बार टाइप करते हैं और उसके बाद अगर आप एंटर करते हैं तो आपको डबल अंडरलाइन मिल जाएंगी, यानी डबल लाइन वाली ब्रेकिंग लाइन मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप शिफ्ट के साथ हैशटैग इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिंपली 3 बार हैशटैग लिखने पर क्या मिल जाएगी, इस तरह की लाइन मिल जाएगी। उसके अलावा एक लाइन और थी जिसमें आपको टिल्डे यानी कि ये जो निशान है मैं आपको दिखाता हूं, ये शिफ्ट के साथ आप लोगों को प्रेस करना पड़ेगा। ये निशान आप लोगों को टैब बटन के ऊपर जस्ट ऊपर ही मिलेगा। तो यहां पर अगर आप टिल्डे बटन यानी शिफ्ट के साथ टिल्डे बटन प्रेस करते हैं तो वहां पर 3 बार टिल्डे बटन प्रेस करने पर अगर आप एंटर करते हैं तो कुछ इस तरह की लाइन आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ब्रैकेट के अंदर C लिखते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं तो आपको C यानी कॉपीराइट सिंबल मिल जाएगा इस तरीके का। अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रेडमार्क सिंबल चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, TM लिखेंगे, कैपिटल या स्मॉल उससे फर्क नहीं पड़ता, आप लिख दें, और ब्रैकेट जैसे ही क्लोज करेंगे ट्रेडमार्क का सिंबल आपके सामने आ जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें अगर बात करें कि आपने कोई नाम लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर कंप्यूटर लिखा, मैंने यहां पे लिख दिया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है रजिस्टर्ड है मेरा। अगर रजिस्टर्ड है तो इसके ऊपर मुझे R सिंबल चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट में R लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा जैसे ही, तो ऊपर रजिस्टर्ड सिंबल आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे काफी सारे सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। और जैसा कि एरो कीज का भी बात कर लेते हैं यहां पर, और बहुत सारी एरो कीज भी हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लेस देन का निशान लगाकर माइनस 2 बार प्रेस करते हैं तो आपको इस तरह की एरो की मिल जाएगी। और दोबारा दिखाते हैं, अगर आप माइनस 2 बार दबाकर ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं तो आपकी इस तरह की एरो की मिल जाएंगी। अगर आप इक्वल्स 2 बार दबाकर ग्रेटर देन का निशान यूज करते हैं तो थोड़ा सा डार्क एरो की मिल जाएंगी। और अगर आप लेस देन का निशान बनाकर 2 बार इक्वल्स टू प्रेस करते हैं तो आपको इस तरह की एरो की मिल जाएगी। उसके अलावा आपको एक टाइप और मिलेगा एरो की का, वो कौन सा है, वो ये है कि अगर आप लेस देन और इक्वल्स टू एंड देन ग्रेटर देन ये साइन यूज करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की एरो की मिल जाएगी। जैसे कि आप ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं और स्पेस बार मारते हैं तो आप देखिए क्या आ रहा है, ये आपको बुलेट्स दे देता है, आप यहां पर टाइपिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप माइनस का साइन लगाकर स्पेस बार मारेंगे तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, एक बुलेट्स बन जाएगा। स्टार का साइन लगाकर भी अगर आप करते हैं, यानी स्टार का साइन लगाते हैं यानी एस्ट्रिक साइन लगाते हैं, तो आपको इस तरह से बुलेट्स मिल जाएगा स्पेस बार मार। इसके अलावा बुलेट्स एक तरीके से और भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर आप 1 डॉट लिखें तो ऑटोमेटिकली वो बुलेट ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बुलेट आराम से सिलेक्ट करके दे देता है। होता क्या है कि जब हम लोग वर्ड पे काम कर रहे होते हैं तो हमें कई बार टेबल्स की जरूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए आपको टेबल बनानी है जल्दी, तो आप वहां पर इंसर्ट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, प्लस का साइन इस्तेमाल करें, उसके बाद माइनस उतना बड़ा रखें जितना बड़ा आपको सेल चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे पहला सेल इतना बड़ा चाहिए तो मैंने यहां से यहां तक सेल बना लिया और प्लस लगा दिया। फिर दूसरा सेल मुझे इतना बड़ा चाहिए, फिर तीसरा सेल मुझे इतना बड़ा चाहिए, चौथा सेल मुझे इतना बड़ा चाहिए, तो मेरे को जितना बड़ा सेल चाहिए उतने माइनस मैंने लगा दिए और लास्ट में मैंने प्लस लगा दिया और फिर उसके बाद एंटर किया, तो हमारा टेबल तैयार हो गया। मान लीजिए अब यहां पर टेबल एंटर से नहीं बनती, अगर मान लो नीचे वाली लाइन चाहिए तो आपको टेबल में एंटर नहीं टैब प्रेस करना पड़ेगा, टैब प्रेस करते ही अगली अगली लाइन आएगी। अब मान लो आपको इन दोनों डेटास के बीच में एक लाइन चाहिए, सपोज करिए आपको जो ऊपर वाली लाइन थी और जो नीचे वाली लाइन थी उन दोनों के बीच में एक लाइन चाहिए, इन दोनों के बीच में एक लाइन चाहिए।
यानी एक टेबल इंसर्ट करना है। तो कैसे इंसर्ट होगा, इसके लिए आपको करना होगा इसके एंड पर क्लिक कर दीजिए, यानी ये जो टेबल है पहली लाइन जो है, पहली लाइन का एंड जहां पर भी हो रहा है उसके आखिरी सेल पर के बाहर बाहर क्लिक कर दीजिए, आपका कर्सर आ जाएगा और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपकी एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी। ऐसा भी तो करना हो सकता है कि भाई यहां से जो है लाइन को ब्रेक करना हो सकता है कि मैं चाहूं कि ये टेबल 2 हो जाए जी, एक टेबल ना रहे 2 टेबल हो जाए। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे वो टेबल आपकी अलग हो जाएगी। जहां से भी कंट्रोल शिफ्ट एंटर, लास्ट पे कर्सर रखिए अपना, और कर्सर रखने के बाद जहां से भी आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे वहां से आपकी टेबल अलग हो जाएगी। और अगर आपको वापस जोड़नी है तो जो टेबल आपने इंसर्ट की थी, ये जो लाइन आपकी बीच में आई है, डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए, अपने आप जुड़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ नंबर्स टाइप कर दिए हैं और इनको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं सही से। अब मान लीजिए कि मुझे इसका टोटल चाहिए। टोटल करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना होगा, देखिए क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल F9 प्रेस करिए, उसके बाद आप लिखिए इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट में लिखिए लेफ्ट और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और फिर वापस से F9 प्रेस करेंगे तो आपका सम हो जाएगा। लेफ्ट में जितना भी डेटा होगा ना उन सबका सम, लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबका सम कर देगा ये। और अब आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना कि नीचे नीचे डेटा दोबारा से फॉर्मूला लगाना है, ऐसे लगाते रहेंगे तो टाइम लग जाएगा। आपको करना एक काम है कि इसको करो कॉपी, और कॉपी करने के बाद नीचे वाले सेल में पेस्ट 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 एंड पेस्ट, मतलब सारे सेल्स में पेस्ट कर दिया। और अब करोगे क्या, अपडेट फील्ड पर क्लिक करोगे तो आपका अपने आप ही आंसर आ जाएगा, तो वापस से सही आंसर आपको मिल जाएगा अगर आप अपडेट फील्ड करोगे। सो होप ये समझ में आ गया आप लोगों को।